बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग हर नए आने वाले नोटिफिकेशन से अवेल कर सकें। As you know, in the previous video we had discussed about the functional and non-functional requirements and सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम लोग उससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और मैंने बोला था कि इंशाल्लाह हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग को डेफिनेशन रिवाइज कर देती हूँ फंक्शनल एसआरएस की। डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग जब भी हम लोग को सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो हम उसमें वो किस तरह से वर्क करेगा, उसकी फंक्शनलिटी क्या होगी, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये सारी एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखी जाती है, एक डॉक्यूमेंट में मेंशन की जाती है। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसआरएस में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब हमारी अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है वो ही अच्छी नहीं होगी तो हम लोग एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इट्स मीन कि हमारा जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप होना है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे एसआरएस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमारा एसआरएस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इट्स मीन कि हमारा सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल एक्यूरेट डेवलप होगा। ठीक है, तो एक अच्छे एसआरएस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? मींस के करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, अनएम्बिगियस, मॉडिफाइएबल, वेरीफाइएबल एंड ट्रेसेबिलिटी। इन सबको हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट है करेक्ट। ठीक है, करेक्ट में आप लोग पहले वैसे बता देती हूँ, बाद में डेफिनेशन देखते हैं। करेक्ट जो भी रिक्वायरमेंट होंगी वो करेक्ट होंगी। ठीक है, अब लेट्स सी कि हम लोग अब वो हमें रिक्वायरमेंट कुछ और बता के गया, हम लोग कुछ और लिख देंगे तो करेक्ट नहीं होंगी। ऑफकोर्स हमें क्वेश्चन पेपर में आता है कि वो बोलते हैं ये क्वेश्चन करें, उस क्वेश्चन का अगर हम लोग एक्यूरेट आंसर देंगे तो ही हमें क्या होगा? मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसी इनपुट होगी उसी की आउटपुट देंगे तो हमें रिजल्ट सही मिलेगा। यही बात यहाँ पे है कि जो क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट बताई है वही हम लोग अगर एसआरएस में टाइप करेंगे एज इट इज वैसे रिक्वायरमेंट लिखेंगे, मीन्स करेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा? हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबल होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे एसआरएस पे। हमारा एसआरएस जो है वो जो यूजर ने रिक्वायरमेंट बताई होंगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी तो हमारा एसआरएस करेक्ट होगा। SRS is correct when all user requirement are stated in the requirement documented. ठीक है, the stated requirement should be according to the desired system. ठीक है, अब वो यही कह रहे हैं कि वो जो ऑफकोर्स डिजायर्ड सिस्टम तब बनेगा जब उसकी रिक्वायरमेंट उसी के अकॉर्डिंग, उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग लिखी गई होंगी। ठीक है, यूजर रिव्यू इज यूज्ड टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन द एसआरएस। एसआरएस इज सेड टू बी करेक्ट इफ इट कवर ऑल द रिक्वायरमेंट दैट आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, हम लोग जब एसआरएस लिखेंगे और अगर क्या उसका नाम है वो जो क्लाइंट है उसको रिव्यू देता है कि हाँ भाई ये ठीक है और ये उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है तो सिस्टम उसके अकॉर्डिंग है, ये बिल्कुल कंप्लीट है, तो इट्स मीन कि हमारी वो करेक्टनेस की क्वालिटी क्या है वो फुलफिल हो गई है। ठीक है, ये था करेक्टनेस। ठीक है, आप लोग यही बात से याद रखिएगा कि जब स्टूडेंट कोई पेपर हॉल में जाता है जो उसको पेपर में क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अगर आंसर देगा तो उसको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पे अगर हम लोग यूजर की रिक्वायरमेंट जो है उसी के अकॉर्डिंग एसआरएस तैयार करेंगे तो हमारा एसआरएस अच्छा होगा, सॉफ्टवेयर उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होगा, मीन्स के सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। उसमें रहता है कंप्लीटनेस। अब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कोई एक रिक्वायरमेंट लिखते उसको हाफ छोड़ के हम लोग को याद आता है अच्छा उसके लिए ये रिक्वायरमेंट वो भी लिख लेते हैं। हर रिक्वायरमेंट जो होगी वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो जब कंप्लीट रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें नहीं उसकी फंक्शनलिटी, उसके जो से फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताई होंगी वो कंप्लीट होनी चाहिए उसमें डिफाइन। SRS is complete when the requirements clearly define what the software is required to do. This includes all the requirements related to performance, design and functionality. ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीट कब होगा? जब उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर होंगी, एक्यूरेट होंगी और उसकी फंक्शनलिटी जो है, उसका बिहेवियर, उसकी डिजाइनिंग वो कंप्लीट होगी। ठीक है, कंप्लीट होगी तो क्या होगा? वो एसआरएस जो है वो अच्छा एसआरएस होगा। ठीक है, उसका होता है कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी ये होती है कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है कॉन्फ्लिक्ट ना करे, कॉन्फ्लिक्ट में क्लैशेस ना करे, ठीक है। अब एक रिक्वायरमेंट है, हम लोगों ने एक स्टेटमेंट है, हम लोगों ने ऊपर बताया है ये स्टेटमेंट ये काम करेगी, कुछ वर्क करने के बाद हम लोगों ने वही स्टेटमेंट नीचे डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने उसका कुछ वर्क और डिफाइन किया है, मीन्स कि वो क्लैश कर रही है, ठीक है। अब ऊपर वाले स्टेटमेंट में हम लोग कुछ ऊपर जाते हैं, कहते हैं कि भाई यहाँ पे हम लोग 2 इनपुट करेंगे जब ये वाला वेरिएबल आएगा, ठीक है। नीचे हम लोग जाते हैं और वहां पे हम लोगों ने लिखा होता है कि भाई ये 3 इनपुट्स करेगी जब ये वेरिएबल आएगा, ठीक है। वो वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग है वो क्लैश करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक स्टेटमेंट को 2 तरह से डिफाइन किया हुआ है, वो कंसिस्टेंस नहीं है। कंसिस्टेंस कब होगी, उसमें कंसिस्टेंसी कब होगी जब वो दोनों जगह पे सेम मीनिंग दे रही होगी, सेम उसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। Requirement in SRS are said to be consistent if there are no conflict between any set of requirements, ठीक है। वो जो एक उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो तब ही वो रिक्वायरमेंट जो है उसकी हम लोग कह सकेंगे कंसिस्टेंस है, ठीक है। For example, there can be case when different requirements can be used different terms to refer the same object, ठीक है। हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये हमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, मीन्स कि इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे होगी। अब हमारे एक अच्छे एसआरएस में इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, मीन्स कि वहां पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है अनएम्बिगियस। एम्बिगियस को आप लोग पता होगा कि एम्बिगियस मीन्स क्या होता है कि हम लोग एक जो चीज है उसकी डिफरेंट मीनिंग ले रहे हैं, लोग वर्ड एक ही है और उसके मीनिंग लोग डिफरेंट नहीं, तो उसे कहता है एम्बिगियस। अनएम्बिगियस मीन होता है कि यूनिक होना, ठीक है। एसआरएस इज unambiguous when every stated requirement has only one interpretation, ठीक है। उसको क्या वो कह रहे हैं कि उसको जो इंटरप्रिटेशन होगी उसकी डिफरेंट वे में वो सेम ही होगी, ठीक है। हर रिक्वायरमेंट का मीनिंग यूनिक होगा, मीनिंग एक ही स्टेटमेंट जब डिफरेंट लोग डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करेंगे तो ठीक है, वो उसी तरह क्या होगी, वो इंटरप्रेट करेंगे। एक ही स्टेटमेंट में लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करेंगे तो क्या करेगी, एम्बिगियस क्रिएट करेगी। लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमें हमें यहाँ पे इस तरह के उसको रिक्वायरमेंट्स को लिखना है कि जब उसी रिक्वायरमेंट को डिफरेंट लोग पढ़े तो उसका एक ही मीनिंग है, ठीक है। वो समटाइम ऐसा होता है कि एक वर्ड होता है उसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, लेकिन जब उस वर्ड को हम लोग यूज करेंगे तो साथ बता देंगे कि हम लोग साथ में आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग इस वर्ड का ये वाला मीनिंग दे रहे हैं, ताकि वहां पे एम्बिग्युइटी क्रिएट ना हो, ठीक है। तो लोग पढ़ने वाले को समझने में आसानी हो, ठीक है। The requirement document should specify the meaning in the SRS. वही बात कि उसका मीनिंग बता देना चाहिए SRS में, so that it is clear and easy to understand. उसे समझने में हमें आसानी हो, ठीक है। अगर हमें लग रहा है कि इस वर्ड को लोग डिफरेंट वेज में ले सकते हैं कि ये एम्बिग्युइटी क्रिएट कर सकता है, तो हमें क्या करेंगे, उसका मीनिंग साथ डिफाइन कर देंगे ताकि लोग उसे क्लियरली समझ सके, ठीक हो गया। ये था अनएम्बिगियस, ठीक है। हमारे जो है वो एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, उसे बताते हैं मॉडिफाइबल। अब हम लोग जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करेंगे वो हमें इस तरह से लिखनी चाहिए कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि अगर यूजर कुछ एक्सटेंड करना चाह रहा है या कुछ मॉडिफाई करना चाह रहा है तो हम लोग आसानी से अपने एसआरएस में चेंजिंग कर सकें, ठीक है। यही होता है इसकी मॉडिफाइबिलिटी, ठीक है। The requirement of the user can change, hence requirement document should be created in such a manner that those changes can be modified easily, consistently maintaining the structure and style of the SRS, ठीक है। हमारे पास उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग अगर रिक्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं तो उसके स्टाइल उसके स्ट्रक्चर पे कोई भी फर्क ना पड़े, वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये होता है मॉडिफाइबल, ठीक है। Verifiable SRS is verifiable when the specified requirement can be verified with a cost-effective process to check whether the final software meet those requirements, ठीक है। वेरीफाइबल कि जब हम लोग चेक करें, वेरीफाई करें कि क्या ये जो हमारी फाइनल रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अगर तो फुलफिल कर रहा है इट्स मीन कि वो वेरीफाई हो चुकी है, उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी होगी, ठीक है। The requirements are verified with the help of reviews. Note that unambiguity is essential for verifiable, ठीक है। वो कहते हैं क्या ये रिक्वायरमेंट जो है वेरीफाई हमें हेल्प करती हैं, हम लोग अगर रिव्यू लेंगे तो इससे हमें हेल्प मिल जाएगी कि हेल्प मतलब हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। हम लोग क्लाइंट को दिखाएंगे, उसके रिव्यू लेंगे, मेन जो वेरीफाई कर देगा तो हमें इट्स मीन के जो हमारी रिक्वायरमेंट है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेसेबल।
SRS is traceable when the source of each requirement is clear and facilitates the reference of each requirement in future। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे वेरीफाइबल मीन्स कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसका ओरिजिन ऐसा होना चाहिए कि हमें अगर फ्यूचर में उस रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़े या उसका रेफरेंस कहीं देना हो तो वो इस कदर क्लियर हो कि हम लोग उसे आसानी से ट्रेसेबल मीन्स कि कहीं और भी यूज कर सके। ठीक है, ट्रेसेबल मीन्स कि हमारा जो ओरिजिन है, जो रिक्वायरमेंट हम लोगों ने यूज हो किस पर्पज के लिए है, वो क्या काम करेगी, वो कितनी कहाँ से लेके कहाँ तक रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सारा उसके बारे में जो उसकी है वो क्लियर होनी चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में उस रिक्वायरमेंट की कभी जरूरत पड़े तो हम उसको रेफर कर सकें। फॉर दिस फॉरवर्ड ट्रेसिंग एंड बैकवर्ड ट्रेसिंग, हमारे पास यहाँ पे दो तरह की ट्रेसिंग होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है, हम लोग इम्प्लाइज कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट शुड बी ट्रेसेबल टू डिजाइन एंड कोड एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास डिजाइन और कोड एलिमेंट को हम लोग रेफरेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, backward tracing is implies defining each requirement explicitly reference its source। ठीक है, वो उसका सोर्स ये डिफाइन करेगी हम लोगों ने किस सोर्स के थ्रू लिया है, हम लोग मीन्स कि अब वो रिक्वायरमेंट है, अगर वो पूछ रहा है कि हमें रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसका सोर्स वहां पे डिफाइन करना चाहिए कि रेफरेंस यहाँ इस वाले क्लाइंट से या इस वाले ट्रेडर ने ये काम किया था इस पे, तो हम लोग उसको सोर्स दे सकें। ठीक है, उसका सोर्स रेफर कर सके, ये था हमारे पास ट्रेसेबल। ठीक है, ये जो सारी थी क्वालिटीज ये थी SRS की। ठीक है, अगर हमारा करेक्ट होगा, अनएम्बिगियस होगा, कंसिस्टेंसी होगी उसमें, तो इट्स मीन कि हमारा अगर SRS हमारे पास इतना अच्छा बना हुआ है कि उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसमें अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक अच्छे SRS में होनी चाहिए। इट्स मीन कि अगर हमारा SRS अच्छा है तो ये रेफर किस चीज को कर रहा है कि हमारा जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे वो डेफिनेटली अच्छा होगा, बिकॉज हम लोगों ने अपना SRS जो होता है वो जिस कस्टमर ने हमसे डिमांड की होती है सॉफ्टवेयर बनाने की, हम लोग उसको दिखा के उससे हम लोग वेरीफाई करवा के फिर ही हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। ठीक है, हमारा अच्छा SRS होगा तो उसमें हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। आई होप आप लोग इसकी क्वालिटी समझ आ चुकी होंगी। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अप्रिशिएट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।